नमस्कार मित्रों, राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और उपयोगकर्ता डेटा के संभवतः दुरुपयोग का हवाला देते हुए जून 2020 में टिकटॉक के साथ भारत ने 58 अन्य चीनी ऐपों के ऊपर भी प्रतिबंधन यानी कि बैन लगा दिया, जिनमें वी चैट, शेयरिट और यूसी ब्राउजर जैसे ऐप शामिल थे। परंतु इस बैन का सबसे बड़ा झटका और किसी को नहीं बल्कि टिकटॉक को ही लगा था, क्योंकि उस समय भारत में 20 करोड़ से भी अधिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ टिकटॉक के लिए भारत ही उसका सबसे बड़ा बाजार था। पर टिकटॉक को बैन करने का कारण असल में 15 जून 2020 को गलवान घाटी से शुरू हुआ था, जो कि ईस्टर्न लद्दाख के पास में पड़ता है, जहां पर एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। वहां पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच एक हिंसक झड़प हुआ था, जो कि अपने देशों के क्षेत्रीय दावों और बुनियादी ढांचों के विकास पर बढ़ते सीमा तनाव और असहमति का परिणाम था। असल में उस समय भारत एलएसी के निकट एक रणनीतिक सड़क डरबुक शोक डीबीओ रोड का निर्माण कर रहा था, ताकि दौलत बेग ऑलरेडी हवाई पट्टी तक पहुंचने में और भी ज्यादा सुधार हो सके, जो कि हमारे सैन्य आवाजाही के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु चीन ने भारत के इस निर्माण पर आपत्ति जताते हुए यह दावा किया कि यह उनके क्षेत्र में है। फिर इसी दिन से इन दोनों देशों ने अपने सैन्य तादादों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया इस इलाके में। फिर इस सब के बाद समय आता है 6 जून 2020 का, जब भारत और चाइना दोनों पक्षों के कमांडरों ने बैठक किया और पीछे हटने पर सहमति जताया। हालांकि 15 जून को इस समझौते के क्रियान्वयन के दौरान रात को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में एक हिंसक झड़प हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। इससे भारत में चीनी विरोधी भावना और भी ज्यादा तीव्र हो गया। चीनी उत्पादों और सेवाओं का बहिष्कार करने का देश भर में आह्वान किया गया। हैशटैग बॉयकॉट चाइनीज ऐप जैसे सोशल मीडिया अभियान 2020 में ट्रेंड करने लगे। राजनेताओं और प्रभावशाली लोगों ने टिकटॉक सहित चीनी ऐप्स को हटाने का समर्थन किया था। इसके तुरंत बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने चीनी कंपनियों द्वारा विकसित ऐप का मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन किया। हमारे देश की सरकार ने 2020 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 69A के तहत सुरक्षा जोखिमों का आकलन किया, जो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए सामग्री को अवरुद्ध करने का अनुमति देता है। इसका उपयोग भारत सरकार ने 29 जून 2020 को आधिकारिक तौर पर 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंधन यानी कि बैन लगा दिया, जिसमें टिकटॉक भी शामिल था। परंतु इस सबके साथ एक और विचार यह भी है कि कैरी मिनाटी, जो कि एक भारतीय यूट्यूबर है, उन्होंने टिकटॉक को बैन करवा दिया था, जो कि उनके अत्यधिक लोकप्रिय यूट्यूब वीडियो से उपजा है, जिसमें उन्होंने टिकटॉक और उसके उपयोगकर्ताओं को रोस्ट किया था, जिसके कारण टिकटॉक के प्रशंसकों ने कैरी मिनाटी के वीडियो के ऊपर प्रतिबंधन का मांग किया था। और वीडियो हटा दिए जाने के बाद हैशटैग जस्टिस फॉर कैरी मिनाटी ट्रेंड करने लग गया। और इस सब के बाद कैरी मिनाटी के प्रशंसकों ने भी टिकटॉक को बैन करने का मांग जो था वह करना शुरू कर दिया था। परंतु सत्य तो यही है कि कैरी मिनाटी के किसी भी तरह की वीडियो का कोई भी लेना देना था ही नहीं टिकटॉक के बैन के साथ। असल में यह तो भारत और चाइना के सीमा विवाद का ही परिणाम था, जो कि टिकटॉक के बैन के रूप में परिणाम स्वरूप सामने आया। परंतु हाँ, टिकटॉक के बैन के बाद कैरी मिनाटी को यूट्यूब बनाम टिकटॉक के इस सोशल मीडिया युद्ध का विजेता घोषित किया जाने लगा।